धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु के देवता माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यमराज हर मनुष्य को उसकी मृत्यु से पहले 4 संकेत देते हैं। जो मनुष्य इन संकेतों को जानकर और समझकर अपने कर्मों को सुधार लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। इसके विपरीत अज्ञानी लोग इन संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, यमराज द्वारा मृत्यु से पहले दिए जाने वाले संकेतों को जानते हैं। एक बार एक अमृत नाम का व्यक्ति यमुना नदी के किनारे रहा करता था। वह व्यक्ति दिन रात यमराज की पूजा करता था, क्योंकि उसे अक्सर अपनी मृत्यु का डर लगा रहता था। वह सोचता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। मैं कभी मरना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए वह दिन रात यमराज की पूजा किया करता था और उसकी भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन यमराज ने अमृत को दर्शन देकर कोई वरदान मांगने को कहा। तब यह बात सुनकर अमृत ने यमराज से कहा, प्रभु, मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं अमर हो जाऊं और मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं हमेशा चिरंजीवी रहूं। ऐसा वरदान सुनकर यमराज ने अमृत को समझाया कि जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। यमराज की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो आप मुझे बस इतना सा वरदान दे दीजिए कि कम से कम जब मेरी मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने वाली हो तो मुझे इसका पता पहले चल जाए, तब मैं अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। ऐसा सुनकर यमराज ने अमृत को उसकी मृत्यु के पूर्व सूचना देने का वरदान दे दिया। इसके बदले में यमराज ने अमृत से भी एक वादा मांगा कि जैसे ही उसे अपनी मृत्यु का संकेत मिले वह इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर दे। इतना कहने के बाद यमराज देवता वहां से अदृश्य हो गए। ऐसे ही कई वर्ष बीतते गए और अमृत ने यमराज द्वारा दिए गए वरदान से आश्वस्त होकर वह सारी पूजा पाठ छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीने शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त होने के कारण अमृत को अब अपनी मौत की चिंता ही नहीं होती थी, क्योंकि उसको लगता था कि जब मैं मरने वाला होऊंगा तो मुझे तो पहले से ही पता चल जाएगा। तो वह एकदम निश्चिंत होकर और खूब मगन होकर अपनी जिंदगी को जिए जा रहा था और भगवान का ध्यान भजन करना भूल गया था। समय के साथ साथ धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद हो गए। फिर और साल बीतने पर उसके सारे दांत टूट गए। इसके बाद उसकी दृष्टि भी कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी अमृत को अभी तक यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ वर्ष और निकलने के बाद वह बिस्तर से उठ पाने में भी असमर्थ हो गया। अब वह कोई काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मन में अभी तक यमराज द्वारा मौत का कोई संकेत न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। परंतु एक दिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने यमराज देवता को अपने पास आते देखा। यमदूत आए और अमृत को यमराज के पास ले गए। तब वहां पहुंचकर अमृत ने यमदेव से कहा कि आपने तो मुझे वरदान दिया था कि आप मुझे मेरी मौत से पहले संकेत देंगे, परंतु मुझे तो कोई भी संकेत नहीं मिला। अमृत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम ही अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाए। यमराज ने अमृत को बताया कि मेरा पहला संकेत था जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे, और मेरा दूसरा संकेत था जब तुम्हारे सारे दांत टूटने लगे। इसके बाद तुम्हारी दृष्टि चली जाना मेरा तुम्हें दिया गया यह तीसरा संकेत था, और सबसे चौथा संकेत मेरा ये था जब तुम्हारे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन तुम ही इन सभी मृत्यु पूर्व मिलने वाले संकेतों को समझ नहीं पाए। अब तुम ही बताओ अमृत, क्या मैंने तुम्हें ये संकेत नहीं दिया? तुम्हारे बाल भी सफेद हुए, तुम्हारा दांत भी टूट गया और तुम्हारी दृष्टि भी कमजोर हो गई, तुम्हारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तो तुम नहीं समझ पाए, तो तुम्हारा इसमें दोष है ना। इस प्रकार मुझे तुम्हारे प्राणों को
लाना पड़ा। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना भी मत भूलिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।